देखो, इस मनुष्य शरीर का कोई विकल्प नहीं है। जो एक बार मिला है, इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है इस शरीर की। अपने दांत भी 2 बार दूंगा थे, कम से कम 2 बार दूंगा, एक बार टूट जा तो एक दूसरी बार अपने आप आ जाता। लेकिन जो शरीर की कोई भी गति नहीं है, यानी दोबारा न तो जो पहले जैसे हो सका, दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है और केवल एक बार मिला है। दूसरी इसकी कोई विकल्प नहीं है कि सर्विसिंग हो जाए, जैसी गाड़ी की हो जाए सर्विसिंग, की न सर्विसिंग हो सके न रिपेयरिंग हो सके। दिन प्रतिदिन तुम कमजोर हो जा रहे हो, दिन प्रतिदिन काल के गाल में चले जा रहे हो, बहुत शीघ्रता से मृत्यु पास में आती जा रही है। तो अब घमंड काएगा, अहंकार काएगा बहुत शीघ्र गति से। और ये ऐसा समय है कि गाड़ी स्टेशन पर खड़ी होती है, शताब्दी खड़ी होती है, सब खड़ी होती है, लेकिन ये समय रूपी जो काल है, मृत्यु रूपी, सुनो, ये खड़ा नहीं होता है थोड़ी देर को। एक बार गाड़ी चली इस शरीर की तो मृत्यु तक ही रुकती है, ये बीच में खड़ी नहीं होती है। ये शरीर रूपी गाड़ी बीच में नहीं खड़ी होती है। इसलिए केवल एक ही बार मिला है, इसका उपयोग कर लो, नाम में लगा दो, नाम में लगा दो, भगवान की शरण में लगा दो, भगवान की भक्ति में लगा दो। क्योंकि ये चमक दमक वाली दुनिया में अपनी आयु खा जा, चमक दमक अपन अंत तक भी नहीं सोच पाते भजन करने चाहिए। भौतिकता के कारण, चमक दमक के कारण, धन के कारण, नोटों के कारण अपन नहीं समझ पाते हैं कि बहुत इसने इस तरह से भुलो दिया इस माया ने कि अपन को एक सेकंड को भी नहीं आती समझ में कि भजन करना है, क्योंकि उसने पूरी आयु हरण कर ली, अपनी सोच में समझ में की भी बुद्धि नष्ट कर दी। इसलिए आंखें खोल रहे कि इसका कोई विकल्प नहीं है, एक बार मिला है और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ जाने वाले हो, कि कोई सी के सागर जाए वाले हो, मृत्यु के खोरई जाए वाले हो, कि दिल्ली जाए वाले, कहाँ जाए वाले हो, कोई भी अता पता नहीं है। थोड़ा बहुत तो चारों तरफ से अंधेरा अंधेरा है। इसलिए इसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भजन कर लो, भजन कर लो। वो अपनी जो स्थिति है वो आज ही समान न तो फिर जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे वैसी वैसी बुद्धि भी नष्ट होती जाएगी, वैसी वैसी अपनी स्नायु भी कमजोर होते जाएंगे। देखो, जो वृद्ध हो जाते उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती, सोच में समझ में की तो वृद्ध आदमी नहीं आ पाती तन में, कि उतनी उनकी बुद्धि नहीं चलती। तने कहीं 50 के ऊपर हो, 60 के ऊपर हो तो तुम बिल्कुल ही फिर नहीं लगे भजन में मन, तो चाय ले आओ बस बजा के वो खांस के गया सुगर की गोली उठाएंगे, उनको और कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए कि उनकी प्रैक्टिस केवल माया में ही गुजरी है, उनकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है और भौतिकता से बुद्धि कमजोर हो जाती है, वासनाओं से बुद्धि दब जाती है। बल्कि भौतिकता से बुद्धि चलती, ऐसा नहीं कि उसकी प्रखर होती है, बुद्धि दबती है। जितनी भी वासना है, लोभ लालच, से बुद्धि दब जाती है, सोच में समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए आज
आज है जो, तो कल नहीं है। इसलिए आज से ही शुरू कर दो, और जब उसका निरंतरता भजन में पूर्णतः स्थिर हो जाएगा, पूर्णतः स्थिर हो जाएगा जब वो, तो उसकी अपने आप ही बुद्धि खुलने लगेगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। और एक जो दिव्य दृष्टि के अंतर्गत कोई चीज आती है, उसको अपने आप हर चीज अनुभव होने लगेगी नाम के प्रभाव से। अपने आप सब कुछ दिखने लगता है, अपने आप आभास होने लगेगा, उसको यहां तक भी होने लगेगा, सब दिखने लगेगा कि कहां जाने वाले हो। ये क्यों नहीं उसको दिखता है? क्यों उसकी बुद्धि दबी है? कि वासनाओं के कारण से, भौतिकता के कारण से उसकी सोच समझ की उसकी बुद्धि बहुत तुच्छ हो जाती है, और नाम से बुद्धि का उत्थान हो जाता है, बुद्धि प्रखर होती है। और अपने आप उसको, जैसे रात में वो लाइट जला देता कार की, तो अपने आप सामने दिखा दिया, ऐसी नाम रूपी जो चल रही है उससे अपने आप लाइट जल जाती है, अपने आप सब कुछ दिखने लगता है, घोर अंधेरी रात में उसको दिखने लगता है। आ रही समझ में? इसलिए इसका विकल्प अब नहीं है, वो इसी के स्थिति रहते हुए इसी शरीर में नाम को पकड़ जाओ। ऐसा नहीं कि कल कर लें फिर परसों करें, कल परसों नहीं आए वारो है। जो कुछ है आज ही मजबूती से पकड़ो। और अब जो भौतिकता, जो वासना है, समय नष्ट, अपना समय को वो चोख रही है, समय का शोषण कर रही है। अब नाम के प्रभाव से उस शोषणता से अलग हो जाओ, ठीक? वो अपने आप को बचाओ और नाम में लगा दो, नाम में लगा दो। बोलो श्री सीताराम।